हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अमंग द स्टेटमेंट्स S1 the set z belongs to C minus iota mod z equal to 1 and z minus iota over z plus iota is purely real contains exactly two elements। ये पहली स्टेटमेंट है, हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। And S2 the set z belongs to C minus 1 mod z equal to 1 and z minus 1 over z plus 1 is purely imaginary contains infinitely many elements। ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको भी हमें चेक करना है। पहली स्टेटमेंट में आपसे ये कहा है कि z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा जो है प्योरली रियल है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है वो दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये तो एक बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा z माइनस आयोटा, ये हो जाएगा z प्लस आयोटा, यहाँ ये हो जाएगा z बार, ये माइनस आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा, ये नीचे भी हो जाएगा z बार और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड z स्क्वायर माइनस z आयोटा माइनस z बार आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉड z स्क्वायर प्लस z आयोटा माइनस प्लस z बार आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर और इन दोनों को वहां लेके जाते हैं तो ऐसा करने पर आपके पास हो जाएगा 2z आयोटा प्लस 2z बार आयोटा। इन दोनों में से 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो z प्लस z बार किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं z प्लस z बार हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल होता नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब अगर मैं z की इक्वेशन मानूं x प्लस आयोटा y और z बार को मानूंगा फिर मैं x माइनस आयोटा y, सॉल्व करने से मुझे 2x 0 के इक्वल मिल रहा है, या यूं कहें मुझे x की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो z है जिसकी इक्वेशन हमने x प्लस आयोटा y लिखी थी, तो वो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या बन जाता है, आयोटा y। ठीक हो गया। एक कंडीशन आपको और दे रखी है कि जो मॉड z है वो 1 के इक्वल है। मॉड z क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है। तो अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं मॉड z इक्वल टू 1 पे, तो आपको मिल जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं तो z मिल जाएगा हमें माइनस आयोटा और z मिल जाएगा हमें प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो S1 स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी इक्वेशन, कितने एलिमेंट्स प्राप्त हो गए हैं, 2। पर अगर आप वापस सेट पे जाओ तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि z बिलोंग्स टू C माइनस, मतलब कि तुम्हें माइनस आयोटा को यहाँ पर z की वैल्यू कंसिडर ही नहीं करनी है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर सिर्फ क्या होता है, z इक्वल टू प्लस आयोटा, जो कि एक ही एलिमेंट है। तो S1 स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई है। अब हम आते हैं हमारे S2 स्टेटमेंट में। इसमें कहा है कि z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 जो है प्योरली इमेजनरी है। तो प्योरली इमेजनरी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 प्योरली इमेजनरी है, तो ये माइनस टाइम ऑफ इट्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर होगा, याद रखना है आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 इक्वल टू माइनस ये z बार माइनस 1 ओवर z बार प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा मॉड z का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस z, ये हो जाएगा माइनस z बार और ये हो जाएगा माइनस 1। आप स्वयं भी करके देख लेंगे। ये हो जाएगा मॉड z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस z, ये हो जाएगा प्लस z बार और ये हो जाएगा माइनस 1। अब बाहर जो माइनस है उसके कारण से साइन भी चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। प्लस z और यहाँ पर प्लस z कैंसिल हो गए, माइनस z बार कैंसिल हो गए, तो ये मॉड z स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ मॉड z स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 वहाँ चला जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ मॉड z स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया और यहाँ से मॉड z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम कह सकते हैं मॉड z की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 है।
यहां तक अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये कह रहा है आपसे कि जो z है, ठीक है, अब अच्छा अभी तो पूरा हुआ नहीं है हमारे पास ना। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो मॉड z है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और हमारे पास जो मॉड z है उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है। क्योंकि 1 दे रखा है इसीलिए हम -1 को तो लिखेंगे नहीं, मॉड z इक्वल टू 1 लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि z जो है वो है x प्लस आयोटा y। अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आपको पता है x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे या इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, और जब वो इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो z की भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी हमें। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे जाएं तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो सेट होगा z की जो वैल्यू होगी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन विच इज ट्रू। तो अगर हम ऑप्शन पे देखें जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।